हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक्सेलरेशन को। ऑलरेडी हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी ये चीज़ें हमने पढ़ ली। हम लोगों ने ये जाना था कि जो पोजीशन हमारा है उसके चेंज होने की वजह से जो फिजिकल क्वांटिटी आता है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और पोजीशन का चेंज होने का जो रेट है दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। अब उसी तरीके से वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट होगा, रेट मतलब मैं टाइम के रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या एक्सेलरेशन बताइए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का होगा, पार्टिकल का होगा, ऑफ अ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी कुछ लिखें आप, है ना, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपली जैसे हम लोगों ने जाना कि पोजीशन के चेंज होने का रेट, चेंज इन पोजीशन बटे टाइम टेकन, वो क्या दिया, वेलोसिटी। उसी तरह से वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन का अगर हम फार्मूला जानने की कोशिश करें तो सिंपली क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी और नीचे हमारा इस वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम लगा, टाइम टेकन। तो इसी को हम कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। वेग के मतलब वेलोसिटी के परिवर्तन, वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। मतलब ऊपर वेलोसिटी का चेंज होगा, नीचे टाइम का लगना होगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम टेकन। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल बटे t फाइनल माइनस t इनिशियल। इसको लिखने का और एक तरीका है, चेंज के लिए हम डेल्टा इस्तेमाल करते हैं, वेलोसिटी का चेंज बटे टाइम का चेंज। ये टाइम का चेंज थोड़ा बड़ा होता है, उसके लिए हम डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी है बताइए, एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल टाइम टेकन। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन के लिए हम सिंबल इस्तेमाल कर ले रहे हैं, ए ऐसा लिखते हैं या इसको हम ऐसा लिखते हैं। एवरेज के लिए ऐसा हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं। क्या फार्मूला हुआ, वेलोसिटी का चेंज बटे टाइम का चेंज, है ना। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे देते हैं, ऐसा लिखें हम एक्सेलरेशन, तो क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। मतलब जिधर वेलोसिटी का चेंज होगा उधर एक्सेलरेशन होगा, जिधर वेलोसिटी नहीं, जिधर वेलोसिटी का चेंज होगा उधर एक्सेलरेशन होगा। दैट इज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिखेंगे बताइए, पहले थोड़ा सा और हम कुछ कर लें। अगर हम निकालें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सिंपली इसका हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ए सिंबल। ये क्या होगा, टाइम के इंटरवल को इनफिनाइटली स्मॉल कर देंगे। हम इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये क्या होगा, डी वी बाई डी टी, है ना। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हम एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टाइम के इंटरवल को इनफिनाइटली स्मॉल कर देते हैं। मतलब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या सिंपली इसको हम लोग एक्सेलरेशन भी कहते हैं। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ACC पे पावर एंड, एक्चुअली एक्सेलरेशन पूरा लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और क्या बात समझ आई, वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा ऐसा ना कहें, वेलोसिटी के चेंज होने का जो डायरेक्शन होगा
दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ, बोलिए, द डायरेक्शन, DIRECTION, डायरेक्शन ऑफ acceleration is in the direction of DIRECTION, ठीक से लिखें, of change in velocity। याद रहे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वेलोसिटी का चेंज, नॉट स्पीड का चेंज। ओके, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक कैसा क्वांटिटी है बताइए, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होगा, ऊपर होगा वेलोसिटी का चेंज, तो वेलोसिटी का चेंज किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में, और नीचे टाइम टेकन, मतलब नीचे भी टाइम, मतलब नीचे सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड क्या होगा बच्चों, पर सेकंड, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मीटर सेकंड पे पावर -2। मीटर और सेकंड के बीच में गैप है। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं, डायमेंशनल फार्मूला एक्चुअली, तो क्या होगा, मीटर मतलब लेंथ का यूनिट, सेकंड टाइम का, दैट इज LT-2। तो क्या होना चाहिए, मास, लेंथ, टाइम, ये तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो यहाँ पे टाइम पे पावर -2, लेंथ पे पावर 1, मास नहीं है तो पावर 0 डाल दिए, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। तो डायमेंशन इसका हो गया m0 L1 T-2। ओके, तो ये सारी बातें डन, बहुत बढ़िया, मिटा दूं। चलिए, अब अगर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है और वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, मतलब क्या मैं कह रहा हूँ, जैसे 1 मीटर पर सेकंड में कोई गाड़ी चल रही है नॉर्थ की तरफ, उसके बाद ये चला फिर अब 3 मीटर पर सेकंड में 1 सेकंड के बाद, फिर उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड में 1 सेकंड के बाद, क्या नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, बस स्पीड बदल रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 2 मीटर पर सेकंड, फिर दूसरे 1 सेकंड में भी कितना चेंज हुआ, 2 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का बदलाव आ रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज तो हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट है दैट इज कांस्टेंट, है ना। तो अगर वेलोसिटी के चेंज होने का रेट कांस्टेंट हो तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर हम बात करें किसकी बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या लिखेंगे, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हम ये नहीं कह रहे वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी का तो चेंज होगा, लेकिन चेंज होने का रेट अगर कांस्टेंट हो, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन है, देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें किसकी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें क्या होगा, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी तो चेंज होगा बट वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है वो भी कांस्टेंट नहीं होगा, इज वेरिएबल, then the acceleration is, द यहाँ पे लगा दीजिए, is non uniform, सिंपली, है ना। तो जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तब तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तब एवरेज एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, ये सारी बातें हैं, और बहुत सारी बातें हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, शुरू कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तुम्हारे पास
क्या आया कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के चेंज के डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर एवरेज निकालना हो तो हमको करना पड़ेगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एंड अगर हम एक्सेलरेशन निकालें इंस्टेंट वाला तो क्या करेंगे, डी वी बाई डी टी, और हमें पता है v होता है डी एस बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी, पोजिशन का या डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको बोलते हैं डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या देगा, एक्सेलरेशन। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले वेलोसिटी मिलेगा, फिर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ये बात आपको समझ आएगी। क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। ओके बच्चों, देखिए सवाल है, बहुत ही आसान है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इतना अगर आप समझ गए दैट इज मोर देन इनफ। देखिए सवाल है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is given by v is equal to 2t square minus 4t प्लस 3, और ये मीटर पर सेकंड में, मतलब बात ऐसा यूनिट पे, वर t इज टाइम इन सेकेंड्स, वेर t क्या है, टाइम, किस में, सेकेंड्स में, इन सेकेंड्स। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, है ना। कैसे इसका आंसर आएगा, तो वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और जब वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा तो वेलोसिटी का चेंज निकलेगा, उसको टाइम के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। चूंकि ये टाइम डिपेंडेंट है, वेरिएबल वेलोसिटी है, तो अलग अलग इंस्टेंट का अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। जो 2 सेकंड वाला इंस्टेंट होगा उसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले हमको इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इंस्टेंट वाला, क्षण वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी वी बाई डी टी। तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डी बाई डी टी, टी पे पावर एन, क्या फार्मूला होता है, एन टी पे पावर एन माइनस 1। मतलब जब डिफरेंशिएशन करते हैं जितना पावर होता है उसको बाहर कर देते हैं और उतना ही पावर घटा देते हैं, एक घटा देते हैं, मतलब एन टी पे पावर एन माइनस 1। फार्मूला तो मैंने लिख ही दिया है। तो v में क्या है हमारा, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, और क्या क्या जानते हैं हम लोग, d बाई डी टी, सिंपली t का dt बाई डी टी कितना हो जाएगा, 1। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बदलता ही नहीं है, उसका क्या होता है, 0। और जो कांस्टेंट किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाइड होता है वो चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो वो बाहर आ जाता है। 2 बाहर, टी स्क्वायर का फार्मूला के हिसाब से 2t पे पावर 2 माइनस 4 बाहर, फार्मूले के साथ t का 1, 3 अकेले कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, 0। 2 2 ज़ा 4t, 2 में गया 1, माइनस 4। तो एक्सेलरेशन कितना आया, 4t माइनस 4। कितना में निकालना है, 2 सेकेंड्स में। तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज क्या होगा, इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 4, 4 दूना 8 माइनस 4, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि सारी चीज़ें SI में गिवन है इसलिए आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो एक्सेलरेशन बदलेगा 2 सेकेंड में, जो होगा वो होगा 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए, ऐसा नहीं कि ये कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। फिर एक्सेलरेशन का चेंज होने का रेट आप निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऐसा पूछा नहीं। डन, ओके। तो पहला क्वेश्चन हमें समझ आ गया।
दूसरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग in a straight line varies in a straight line varies with its displacement displacement as s is equal to 2s plus 1, आई एम सॉरी, ए इज इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट पे। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, वेलोसिटी 0 है कब? एट 0 डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट एकदम नहीं है तब वेलोसिटी कितनी है? 0। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब इसी से आपको निकालना है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, मतलब समीकरण। तो गिवन है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में संबंध, आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में संबंध निकालना है। तो कैसे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों? है ना, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन है कितना? 2s plus 1। आप एक चीज जाने, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। एक तो ये होगा, अगर हम ऐसा करें dv/ds कर दें और ds/dt चलेगा, क्योंकि ds कैंसिल हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? dv/ds और डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी। तो a बराबर होगा dv/ds इंटू v, या v इंटू dv/ds, यह एक फार्मूला हो गया। तो क्या होगा बोलिए? v इंटू dv/ds इज इक्वल टू कितना होगा? 2s plus 1। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यानी तो बार बार ये करना सीख लीजिए, मैंने प्रोसेस बता दिया। तो क्या होगा? v इंटू डी वी इज इक्वल टू 2s plus 1 इंटू ds। अब क्या करेंगे? v डी वी इज इक्वल टू 2s plus 1 ds। अब चूंकि dv ds है तो इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ये तो उतार ही लिए होंगे। अब इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन में आपको पता होना चाहिए कि t पे पावर, यहाँ तो t नहीं है, s है, या जो भी है हम x ले लेते हैं, x पे पावर n dx। जितना पावर होता है इंटीग्रेशन में उसमें एक बढ़ जाता है, उतना ही से डिवाइड हो जाता है। आपको ये सब जानकारी इसकी होनी चाहिए, है ना। अगर 1 dx करें मतलब यहाँ से dx तो सिर्फ क्या हो जाएगा? x, और तो कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ। तो अब बताया गया है कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्प्लेसमेंट मतलब s 0, तो वेलोसिटी कितना है? 0। अब मान लेते हैं 0 से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s, तो वेलोसिटी 0 से कितना हो गया? v। ये हमने मान लिया, इक्वेशन चाहिए हमें। तो पावर कितना है यहाँ पे? 1। तो जितना पावर उसमें एक बढ़ जाएगा तो 1 क्या होगा? 2, दैट इज v²/2। कहाँ से कहाँ तक? आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, नहीं आता है तो मेरा 1 शॉट वाला इंटीग्रेशन का वीडियो देख लें अच्छे से। 0 से कहाँ तक? v तक। उसके बाद 2, यहाँ पावर s पे पावर कितना है? 1। यहाँ लिमिट लगा हुआ है तो अलग से कांस्टेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कांस्टेंट ऐड होता है, आपको चिंता नहीं करनी है हमें। s पे पावर कितना है? 1, तो s²/2। 1 का क्या हो जाएगा? s। वहाँ x था तो x के रिस्पेक्ट में, s है तो s के रिस्पेक्ट में। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर s तक हो गया। आप नीचे लिखिए, जगह नहीं इसलिए मैं इधर आ रहा हूँ।
एक बार v को v रखेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, एक बार 0 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 क्या हो गया, कैंसिल। एक बार s रखेंगे दैट इज s स्क्वायर प्लस s, और एक बार रखेंगे 0 स्क्वायर प्लस 0, तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू s कॉमन s प्लस 1, ये तो 0 हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2s इंटू एस प्लस 1, तो v आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2s इंटू एस प्लस 1, तो v का s के साथ मतलब वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ एक रिलेशन आ गया। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप गौर से देख लीजिए अच्छे से। हो गया, आप पॉज करके उतार सकते हैं, सोच सकते हैं, नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं सर यहाँ पे बात मुझे समझ नहीं आई। और 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक सवाल है, अ पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ of radius 5 meter with constant speed स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन चूंकि सर्कल में चल रहा है, तो आप बताइए सर्कल में चल रहा है, स्पीड नहीं बदल रहा है बट डायरेक्शन तो बदल रहा है ना, डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी भी बदल रहा है। कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स average acceleration when it completes half revolution तो सवाल में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किसमें, सर्कल में, रेडियस कितना बोला है 5 मीटर्स, मान लेते से चल रहा है, कितने स्पीड से 5 मीटर, मतलब यहाँ हर जगह उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, मान लेते हैं कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कितनी स्पीड है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, जब आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो जस्ट यहाँ आ जाएगा, और अभी किधर चल रहा होगा, इधर। तो 5 मीटर पर सेकेंड अगर हम देखें हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद, इधर तो नहीं आया, अभी आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसको मान लेते हैं इनिशियल है और इसको मान लेते हैं फाइनल है। तो जो फाइनल वेलोसिटी है, आप अगर ठीक से देखें तो ये आगे है और ये पीछे है, आगे वाले को अगर हम मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये होगा 5 आई कैप, है ना, मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव है। उसके बाद अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को देखें तो पीछे की तरफ है, दैट इज -5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। खुद सोचे ना, वेलोसिटी एकदम एक दूसरे की अपोजिट हो गया, तो 5 और एक -5, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10, वही आएगा, थोड़ा सा मैं अच्छे से बना रहा हूँ। और कितने स्पीड से चल रहा है, स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो जो टाइम लगा होगा इनिशियल से फाइनल तक, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, टाइम टेकन पूरा लिख सकते हैं आप, 5 आया, तो टाइम हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बाई 5। डिस्टेंस कितना होगा, टाइम उधर चला गया, डिस्टेंस बाई 5 हो गया। डिस्टेंस कितना पूरा कंप्लीट होता तो 2 पाई आर, उसका आधा क्या होगा पाई आर, और आर कितना है 5/5 खत्म, आर 5 खत्म हो गया, कितना है पाई, और टाइम आ गया पाई सेकेंड्स, ओके, टाइम टेकन है एक्चुअली। तो आधा रेवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा पाई सेकेंड्स, और हमको निकालना है क्या
एवरेज एक्सेलरेशन, फॉर्मूला क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन कितना, पाई, फाइनल वेलोसिटी कितना है 5 आई कैप, इनिशियल -5 आई कैप बटे पाई, माइनस माइनस प्लस, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, 10 बटे पाई आई कैप, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा मैंने बनाया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड मांगा है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपली 10 बाई पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप चाहें तो पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होता है, निकाल लो। सिंपली कितना आया, हाँ अगर पूछता कि स्पीड का चेंज कितना होता तो 0 होता, तो स्पीड के चेंज होने का रेट भी क्या होता, 0। क्लियर है। तो इससे यह पता चला कि बॉडी अगर स्पीड न भी बदले तो भी एक्सेलरेशन हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं सर्कुलर पाथ में या किसी ऐसे सिचुएशन में जिसमें डायरेक्शन बदल रहा है, तो डायरेक्शन के बदलने से भी वेलोसिटी बदलता है, और वेलोसिटी बदलेगा तो वेलोसिटी का चेंज होगा, और वेलोसिटी के चेंज होने का रेट को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब डायरेक्शन बदलेगा तो यह श्योर है कि एक्सेलरेशन होगा ही। ओके, दूसरा, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्सिस को क्या कर दिया है, सेम कर दिया है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, इज गिवन बाई x इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ the numerical values of A, B and C are 7, -2 and 5 respectively। आसान सवाल है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड SI यूनिट्स आर यूज्ड, तो जो भी आंसर है या जो भी गिवन है सब SI यूनिट में यूज्ड। फाइंड नंबर A बोला है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है ना एट t बराबर 5 सेकंड में आपको वेलोसिटी निकालना है। दूसरा, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 5। C, एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द इंटरवल t बराबर 0 to t बराबर 5। इधर सॉल्यूशन करेंगे इसलिए जगह छोड़ रहे हैं, है ना। D, इसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to 5। ये पूरा क्वेश्चन है, तो देखें बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है बच्चों, है ना। अब देखिए अगर हम इसको ABC के वैल्यू को पुट करते हैं तो सिंपली A है हमारा 7, तो 7t स्क्वायर प्लस B कितना है हमारा -2, तो -2t प्लस C कितना है 5। तो ये इक्वेशन गिवन है पोजीशन और टाइम के बीच, हमें वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी कैसे निकलता है, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, या डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो कैसे होता है, 7 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, t स्क्वायर का थोड़ी देर पहले जाने 2t हुआ, -2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया t का 1, और 5 कांस्टेंट है 0। डिफरेंशिएशन तो आपको आना चाहिए, 7 2 14t -2 कितना में निकालने बोला है, निकालने बोला है 5 सेकंड में। तो 14 × 5 -2, 14 × 70 -2 कितना 68 मीटर पर सेकंड, 68 मीटर पर सेकंड, सही है। बी में क्या बोला है, एक्सेलरेशन निकालने बोला है t बराबर 5 में, तो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, और वेलोसिटी हमारा कितना है 14t -2, तो 14 बाहर
टी का 1, 2 कांस्टेंट 0, ये ना लिखेंगे तो हम पुट कर दिए थे, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो गया 14 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें 5 सेकेंड में पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? चूंकि ये कांस्टेंट आ गया, एक्सेलरेशन क्या आ गया, कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, 0 से 5 तक आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो कैसे निकलेगा, 0 से लेकर 5 तक अगर टाइम का वैल्यू 0 लें तो जो x होगा वो क्या होगा, a इंटू, देखिए t 0 स्क्वायर प्लस यहाँ से ले लेते हैं 7 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, ये तो 0 हो गया पूरा, तो कितना होगा 5 मीटर्स। उसी तरह से टाइम का वैल्यू हम कितना लेंगे 5, तो जो x होगा ये इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है, 7 इंटू 5 स्क्वायर इन माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5, जहाँ टी है वहाँ 5 पुट कर दिए, तो 5 5 25 7 है 175 माइनस 10 प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा 170 मीटर्स। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल, 170 माइनस 5 कितना हो जाएगा 165 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगेगा, 5 माइनस 0 दैट इज 5 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट ही तो हमारा क्या है, डेल्टा एक्स। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, मतलब ज़रूरत की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा टॉपिक नहीं था। डेल्टा एक्स क्या होगा 165, आई एम सॉरी ये मीटर में आएगा, बटे 5, 5 दिया 15, तो 33 मीटर्स पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी आई, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन, सही है। नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे एवरेज क्या, एक्सेलरेशन, यहां कर दे रहे हैं। अगर डी नंबर एवरेज एक्सेलरेशन निकालें तो वेलोसिटी का हमारे पास जो रिलेशन आया 14t माइनस 2, तो 0 से 5 तक, तो t बराबर अगर 0 रखेंगे तो जो वेलोसिटी आएगा वो होगा 14 इंटू 0 माइनस 2 दैट इज नेगेटिव 2 मीटर्स पर सेकेंड। ये इनिशियल हुआ, और एक बार रखेंगे 5, तो v फाइनल 14 इंटू 5 माइनस 70 में दो गया, कितना आया 68 मीटर पर सेकेंड। तो नेगेटिव 2 से 68 हुआ, नेगेटिव मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी उसकी ऑपोजिट हो गया, फिर 68 मतलब पॉजिटिव, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 68 इनिशियल माइनस 2, 68 से 2 कितना हुआ 70 मीटर्स पर सेकेंड। टाइम टेकन कितना हो जाएगा हमारा 5 माइनस 0, 5 सेकेंड्स, 5 ही सेकेंड्स लगा ना 0 से 5। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, 70 बाई 5 दैट इज 14 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये कहानी थी, आई थिंक आपको समझ आया होगा। इसको मिटा रहा हूँ, फिर कुछ जो मैं पॉइंट्स बोला था आपको वो हम बताएंगे और कहानी ख़त्म कर देंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, जब आप बात करें, मान लेते हैं कि हम नियर द अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, है ना। अर्थ के सरफेस के नज़दीक जो एक्सेलरेशन है वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है जिसको मैंने थ्रो किया, सपोज कितना मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर पर सेकंड से। देखा ये गया कि 1 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ ही रहती है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाती है 40 मीटर पर सेकंड।
मैं अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, थोड़ा सा वेरिएशन होगा। उसके बाद और थोड़ी देर बाद देखा गया, मतलब 1 सेकंड के बाद, कि 30 मीटर पर सेकंड हो गया, और 1 सेकंड के बाद कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड, फिर कितना हो गया, 10 मीटर्स पर सेकंड, फिर कितना हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब 0 मीटर्स पर सेकंड। तो जब थ्रो करते हैं तो इसकी वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, 50 मीटर पर सेकंड, फिर 40 मीटर्स पर सेकंड। हर सेकंड में, 1 सेकंड में ऐसा हुआ, एक सेकंड में ये जो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है वो 10 मीटर्स पर सेकंड कर रहा है। कितना कर रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ऊपर की तरफ जब ये जा रहा है तो ध्यान से अगर देखें, वेलोसिटी मान लेते हम इसी की बात करें, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 50 मीटर पर सेकंड। हम ऊपर की तरफ क्या मान ले रहे हैं, पॉजिटिव। फाइनली कितना हुआ बच्चों, 40 मीटर पर सेकंड, ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, और लगा कितना, 1 सेकंड। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 40 माइनस 50 बाई टाइम, तो 1 लगा, तो -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आया, बॉडी किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब ऊपर जब जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। अब देखिए स्पीड घट रहा है, मतलब स्लो हो रहा है। तो जब ऐसा होगा कि वेलोसिटी का साइन और एक्सेलरेशन का साइन, या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट हो, समझ जाइए कि स्पीड डिक्रीज करेगा, स्लो होगा। तो यह एक पॉइंट आपको जानना है कि इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट साइन, देन स्पीड डिक्रीजेस। ये जो आप एक्सेलरेशन देख रहे हैं इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्चुअल में होता है, जो ए है ना, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है नेगेटिव में, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 है। जिसका मैग्नीट्यूड हम 9.8 या 10 लेते हैं, इसी को जी कहते हैं। क्या कहते हैं, जी। समझ गए, मतलब जो ये जी है ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये कह रहा है कि हर एक सेकंड में जब किसी बॉडी को आप जमीन के नजदीक थ्रो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी में जो बदलाव आएगा, एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड का आएगा, या लगभग में 10 मीटर पर सेकंड का आएगा। ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन वेलोसिटी का चेंज किधर है, नीचे की तरफ। तो ये बात समझ गए। और बॉडी स्लो होते जा रहा है, होते होते फाइनली यहाँ पे 0 हो जाती है स्पीड। लेकिन एक्सेलरेशन है, ये स्पीड बदल के 0 हुआ, मतलब वेलोसिटी बदल के 0 हुआ है, बट वेलोसिटी का चेंज तो है, और वेलोसिटी का चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ। अब अगर ऐसा हो, बॉडी नीचे आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने छोड़ा, कितना मीटर पर सेकेंड, 0। 1 सेकेंड के बाद देखा गया कि जो इसकी स्पीड है ये हो गई कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड के बाद कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी के बारे में क्या सोचेंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव माने, क्योंकि नीचे आ रहा है तो -10 मीटर पर सेकेंड, या -20 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितना होगा, अगर यहां पे हम देखें जो एक्सेलरेशन है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो फाइनली कितना हुआ, अगर यहां से यहां तक आए -20, और इनिशियली कितना है -10, टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड। अब बताइए -20 प्लस 10/1, 10 में 20 गया, कितना, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप यहाँ कैलकुलेशन ठीक से करके देखेंगे, -10 से -20, और घटा ही ना, 10 से 20 बढ़ा, बट -10 से -20 घटा, क्योंकि ऊपर को हम पॉजिटिव माने, तो नीचे नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो -10 से -20 वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, तो वेलोसिटी का चेंज होने का रेट कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी तो नीचे है, लेकिन एक्सेलरेशन भी तो नीचे है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब यहां पे नीचे है। जरूरी नहीं ऐसा हो कि नेगेटिव को नीचे माने, आपकी मर्जी है, ऊपर को पॉजिटिव माने, नीचे को पॉजिटिव माने, आपकी मर्जी है। लेकिन हम ऊपर को पॉजिटिव माने तो नीचे को नेगेटिव मानेंगे, तो वेलोसिटीज आर नेगेटिव, बट द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव ऑल्सो। दैट इज, आप खुद देखिए, 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हुआ, तो फास्ट हो रहा है ना, मतलब जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सेलरेशन है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि इफ वेलोसिटी एंड
acceleration are in same direction then speed increases. इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन, और इसको बोलते हैं हम लोग रिटार्डेड मोशन. तो आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन से जज ना करें कि रिटार्डेड होगा कि एक्सेलरेटेड होगा, स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा. स्पीड कब बढ़ेगा? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो. याद कर लें, वेलोसिटी स्पीड कब घटेगा? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, और दोनों ही निगेटिव हो तो भी स्पीड बढ़ेगा, और दोनों ही पॉजिटिव हो तो भी स्पीड बढ़ेगा. मतलब दोनों का साइन और डायरेक्शन सेम हो जाए तो समझ जाइए कि स्पीड बढ़ेगा, और अपोजिट साइन का हो तो स्पीड घटेगा. ओके, एक बात बताएं, अगर वेलोसिटी चेंज ही ना हो तो, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं ना, जीरो. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रहा है, तो वेलोसिटी का चेंज जीरो, जीरो बाय समथिंग जीरो होगा. ये एक छोटी सी बात हो गई. और तो शायद बहुत कम ही बात है. अब देखिए, मिटा दूं इसको. यहाँ जो हम बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियली ये क्या है? रुका हुआ है. जब रुका हुआ होगा और उसको हम जस्ट ड्रॉप करेंगे और ये नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ, मतलब जब नीचे आ रहा है तब भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और जब ऊपर जा रहा है तब भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है. और कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है और डायरेक्शन है दोनों ही नहीं बदल रहा है अर्थ के सरफेस के नज़दीक, तो हम बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पूरे सिचुएशन में कांस्टेंट है. क्या है बच्चों? कांस्टेंट. तो बात हम ये कह रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में रेस्ट में हो, तो ज़रूरी है जो रास्ता होगा, पाथ होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा, है ना. तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा बस. और अगर आप खुद सोचें, अगर मैं मान लूं कि एक बॉडी है, इसको मैंने थ्रो किया, पत्थर को हम लोग थ्रो करते हैं, तो थ्रो करने के बाद अर्थ उसको किधर खींचती है? नीचे की तरफ, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है. अर्थ के अलावा हवा को हम अभी इग्नोर करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन किसका है? अर्थ का, नीचे की तरफ. एक्सेलरेशन किधर? नीचे की तरफ. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये जो पाथ आप देखते हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला. और हो सकता है कि मैं इसे भी थ्रो करें तब भी तो स्ट्रेट लाइन है. मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि शुरू में अगर कुछ स्पीड देते हैं, मतलब इनिशियली रेस्ट में अगर ना हो तो, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो हमारे पास दो तरह के रास्ते हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट होगा या पैराबोलिक होगा, है ना. इनिशियली याद रख लें अभी आप, इन मोशन, तो दो तरह के रास्ते हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक. अब ये पैराबोलिक वगैरह आप धीरे धीरे अच्छे समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल को, है ना. और कुछ भी नहीं है. हो गया. ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने डिस्कस की. आप ये जानिए कि अर्थ के सरफेस के नज़दीक किसी चीज़ को जब थ्रो करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में और अच्छे से, है ना. तो ऊपर की तरफ जाए तो भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, और नीचे की तरफ आए तो भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा. कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. सही लें तो आप 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. वो भी अप्रॉक्सीमेशन है, बट ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन सही वाला कौन सा है? 9.8 वाला. तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाते वक्त भी नीचे की तरफ होता है, और नीचे आते वक्त भी नीचे की ही तरफ होता है. तो एक्सेलरेशन में बदलाव नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है. वेलोसिटी का चेंज होने का रेट कांस्टेंट है. ओके, आई थिंक आपको बात समझ आई. नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.